हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम साधारण ब्याज निकालना सीखेंगे। और आज जो मैं तरीका बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीका होगा और बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो साधारण ब्याज निकालने से पहले आपको दो तीन बातें ध्यान में रखनी होनी चाहिए कि जो समय होगा, आपका जो समय होगा, ये जब साधारण ब्याज आप जब निकालेंगे तो समय हमेशा किस में होना चाहिए? वर्ष में होना चाहिए। हमेशा किस में होना चाहिए? हमेशा वर्ष में होना चाहिए। ठीक है, किसमें होना चाहिए? समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो सकता है, मूलधन कुछ भी हो सकता है, ब्याज कुछ भी हो सकता है, समय भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको समय वर्ष में होना बहुत ही जरूरी है। जैसे 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ये बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं है तो उसको बनाना पड़ता है, वर्ष में उसको बनाना पड़ता है। तो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो आपके सामने मैंने प्रश्न ले लिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? 12,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? अब ब्याज निकालने से पहले आपको इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो ब्याज निकालने का तो सब लोग जानते हैं, क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। अब मूलधन क्या होता है? जो वैल्यू दी रही होती है, जिसपे आपको दर ज्ञात करना होगा यार, जो मूलधन होता है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे जैसे 12,000 रुपये पे आप 20% की दर से कर रहे हैं, या यहाँ पे 10,000 है या 20,000 है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और दर, मूलधन गुणे दर। दर मतलब जिस रेट पे, जिस प्रतिशत की दर से आपका तय होगा, 10%, 20%, 30%, वो आपकी दर होती है। और जो समय आपका होगा तो क्या होगा? वर्ष में होना चाहिए। मैंने एक आपको बता भी दिया कि समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए। और बटे में क्या? 100। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। मूलधन आपको रख देना है 12,000 है, गुणे दर कितना है? 20%। तो प्रतिशत का सिंबल तो हम लगाएंगे नहीं, फिर गुणे करेंगे। और यहाँ पे समय कितना दिया गया है? 3 वर्ष। तो यहाँ पे वर्ष में मेंशन कर दिया है, तो हमको इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। अभी मैं बताऊंगा जब यहाँ पे वर्ष में ना दिया गया हो तब आपको वर्ष कैसे बनाना है, तो आप अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप क्या कर देना है? बटे 100 कर देना है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया। अब इसको हम गुणा कर लेंगे। कितना बचा ऊपर? 120 गुणे 20 गुणे 3 बटे 1 बचा, कुछ नहीं होता है। इसको गुणा कर लेंगे। 12 दूने 24, 24 और यहाँ कितना होता है? 72। ठीक है, 72 यहाँ पे लिख दिया और 2 जीरो आपके बचे, तो 2 जीरो हमने लगा दिया। यानी यहाँ पे 12,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष में कितने रुपये हो जाएंगे? 7200 रुपये आपको देने पड़ेंगे। कितने रुपये देने पड़ेंगे? 7200। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के। जब आपका समय वर्ष में ना दिया गया हो तब कैसे आप उसको वर्ष में बनाएंगे? अब जैसे आपके सामने मूलधन कुछ दे दिया, मूलधन मान लेते हैं हम, सपोज करो मान लेते हैं यहाँ पे 20,000। कितना मान लेते हैं? 20,000। और दर भी मान लेते हैं, यानी रेट, रेट कितना मान लेते हैं हम? चलिए 30% मान लेते हैं। ठीक है, और समय हम कितना मान लेते हैं? 5 महीना। समय हम क्या मानेंगे? 5 महीना। तो यहाँ पे अभी किस में दे दिया गया? महीने में दे दिया गया। तो यहाँ पे समय हमेशा क्या होना चाहिए? हमारा वर्ष में होना चाहिए। तो इसको वर्ष में चेंज करने के लिए जो महीना है उसको हम साल से, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। हमको 12 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कितना बन गया? वर्ष बन गया। अब इसको हम भाग करें या ना करें, अगर कटता है तो कट कर देंगे, ये वर्ष हो गया। ठीक है, यानी इतने वर्ष का हमको निकालना है, 5/12 वर्ष का हमको ब्याज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। क्या होता है? मूलधन गुणे दर कितना है? 30%। और यहाँ पे जो महीना, आप जब यहाँ पे जो समय दिया गया वर्ष में दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5/12 लिख देंगे। और यहाँ पे बटे इसका 100 भी तो होता है, यहाँ पे बटे हम 100 लगा देंगे। अब यहाँ पे गुणे हैं, यहाँ पे बीच में गुणा है, ये ऊपर की वैल्यू होगी, ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा होता है। लेकिन गुणा करने से पहले अगर कट हो रही है वैल्यू तो कट कर दीजिए। यहाँ एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो गया। अब यहाँ से हम देखिए कट करेंगे। यहाँ पे देखिए किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 3 12, 4 पंचे 20। यहाँ पे एक जीरो बचा, यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर देखिए कट हो रहा है, 3 एकम 3 और 3 धाम में 30। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया? 10। नीचे भी एक एक बचा, यानी कुछ नहीं। अब ऊपर की वैल्यू को हमको कैलकुलेशन कर लेना है, यानी गुणे कर लेना है। 50 गुणे यहाँ पे कितना बचा? 10, और यहाँ पे गुणे 5। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 पचे 25,
और यहाँ पे 2 जीरो बचे तो आपने 2 जीरो लगा दिया। अगर 1 जीरो बचता तो 1 जीरो लगा देते हैं। तो यानी जो है 20,000 रुपये का 30% की दर से 5 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 2500 रुपया हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लेता हूं, जब दिन में दे दिया गया हो तब आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे मूलधन आपके सामने दे दिया गया हो 5,000 रुपये, ठीक है, और जो है दर आपके सामने दे दिया गया हो, चलिए हम मान लेते हैं 2%, चलिए हम मान लेते हैं, ठीक है, कितना, 2%। अब यहाँ पे जो आपका समय दे दिया गया हो, समय आपका कैसा दिया गया हो, समय हम मान लेते हैं यहाँ पे 146 दिन का हमको जैसे निकालना है। कितने दिन का हमको निकालना है, 146 दिन का ब्याज कितना होगा। अब ये तो दिन में दे दिया गया है, तो दिन में, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो इसको वर्ष में बनाना है, तो यहाँ पे समय जब वर्ष में बनाना है तो हमको इसको 365 से भाग करना पड़ेगा। 146 को 365 से हमको भाग करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कट हो रही है वैल्यू तो हम कट करेंगे, अन्यथा नहीं कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसी वैल्यू दी जाती है कि जो कि 73 के टेबल में कट जाती है। तो 73 पंजे में हो जाएगा, ये 73 दूना में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2/5 वर्ष। क्या आ जाएगा, समय आपका कितना आ जाएगा, 2/5 वर्ष। अब फिर वही फॉर्मूले में आपको रख देना है, 5,000 गुणे 2 और यहाँ पे 3/5। तो 3/5 लिखा जाएगा, और यहाँ पे ये पूरे का 100 होता है, यहाँ पे पूरे का 100 होता है, लेकिन यहाँ पे 3/5 जब लिख दिया जाता है तो यहाँ पे देखिए समझने वाली बात क्या है, अभी मैं उसको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर किसी संख्या को, जैसे 3/5, अगर मान लो ये पूरी संख्या दी गई है 5,000 गुणे 2 और गुणे, यहाँ पे जैसे कोई वर्ष होता था तो यहाँ पे हम लिख दिए 2/3 लिख दिए, ठीक है। बटे में अगर 100 लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये डबल भाग बन जाता है, ये भाग का सिंबल है, तो यहाँ ये गुणे में चली जाती है। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसको हम एक वैल्यू से, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब हमारा यहाँ देखिए कट हो रहा है, 5 एकम 5 और 5 धाम में 50, ऊपर कितना बता, 10 गुणे 2 गुणे 3। अब इसको गुणा करेंगे तो 2 3 6 कम 6 और 1 जीरो बचा, 1 जीरो हमने लगा दिया। तो यहाँ पे कितना आएगा, यानी 5,000 रुपये का 2% की दर से 146 दिन का कितना रुपये होगा, 60 रुपये होगा। कितने रुपये होगा, 60 रुपये होगा। तो बहुत आसानी से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हो और जो है कर सकते हो। तो अगर ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, और जो है उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। वैसे मैंने कोई डाउट नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।